हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, लास्ट वीडियो में मैंने लेस देन बताया था। ठीक इंजीनियर्स, आपने उस वीडियो को काफ़ी अच्छा मतलब उस मैंने रिस्पॉन्स आया। तो एक्चुअली आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, एक्चुअली ये ट्यूटोरियल मैं CCW का स्टार्ट किया हूँ। सो आप इस ट्यूटोरियल को देखते रहिएगा। और आज हम लोग लेस देन और इक्वल टू सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लेस देन और इक्वल टू। जब इस पे आप कर्सर लाइएगा तो ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कि लिखा हुआ टेस्ट वेदर वन वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अनदर। मतलब लेस देन भी हो और क्या हो, इक्वल भी हो। ठीक, या इंटीजर वैल्यू हो या रियल वैल्यू हो या टाइम वैल्यू हो या टेस्टिंग डाटा टाइप हो। इंटीजर, रियल टाइम और स्ट्रिंग डाटा टाइप इनमें से कोई हो ना, तो उस लेस देन इक्वल टू में मतलब वो अनदर वैल्यू को लेस देन और इक्वल टू कर देता है। हम लोग लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंजीनियर। ठीक, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। ठीक है इंजीनियर। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब आप क्या समझते हैं, आप खुद से पूछिए। लेस देन मतलब लेस देन तो समझ गए थे, कम रहेगा। ठीक, ये आपका कम रहेगा, देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर कम भी रहेगा तो आउटपुट ऑन होगा, और लेस देन टू का I2 के बराबर रहेगा फिर भी ये ऑन होगा। इनको हम लोग करके देखेंगे और लाइव एग्जांपल करके दिखाएंगे। सो इंजीनियर, पहले मैं एक रंग ले लेता हूँ। रंग क्यों लूंगा? क्योंकि इसी पे लॉजिक बनाया जाएगा। ठीक, तो इसलिए रंग ले लेता हूँ। देन आपको फेवरेट्स में जाना है, या छोड़िए, कंपेयर में जाइए। लेस देन और इक्वल टू जो ब्लॉक है इसको आप यहाँ पे ला के रख दीजिए और फेवरेट्स में जाइए। देन आप यहाँ अगर फेवरेट में जाइएगा तो फिर आपको एनो ले लेना है। क्या ले लेना? एनो। फिर ये आपको आउटपुट ले लेना है। ठीक, एनो ले लिए और आउटपुट ले लिए। और लेस देन इक्वल टू का सिंबल कैसा होता है? लेस देन का सिंबल ऐसा होता है, सिंबल जो बोलते हैं ऐसा होता है। और लेस देन इक्वल टू का लेस देन रहेगा और उसके साथ इक्वल टू लग जाएगा, उसे हम लोग लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। ये तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, बट उसको हम लोग CCW सॉफ्टवेयर में हम लोग सीखेंगे और करेंगे। सो इंजीनियर, इसका मैं कमेंट पास कर देता हूँ। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? लेस देन इक्वल टू, लेस लेस, मैं कैप्स कर देता हूँ। लेस देन इक्वल टू। ठीक, लेस देन इक्वल टू मैंने दे दिया हूँ और इसका मैं कमेंट पास कर देता हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने लेस देन बताया था। ठीक, तो लेस देन मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये भी कमेंट में डाल देता हूँ। अब चलिए, ये तो हो गया। EN का मतलब इनेबल होता है। O1 का मतलब आउटपुट होता है। IN का मतलब इनपुट वन होता है। I2 का मतलब इनपुट। I1 का इनपुट वन होता है। I2 का मतलब इनपुट नंबर टू होता है। और EN मतलब इनेबल। इसको इनेबल करने के लिए एक बिट तो चाहिए ना। मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये कैसे मतलब इसमें सप्लाई कैसे जाएगी? आप खुद से सोचिए। जब इस बटन को प्रेस करूंगा देन मेरी सप्लाई इसमें जाएगी, और फिर अगर कम रहेगा, ठीक, अगर कम रहेगा, इससे कम रहेगा वन की वैल्यू, आई इनपुट नंबर वन की वैल्यू, देन आपका आउटपुट ऑन होगा। या उसके बराबर भी रहेगा देन आपका आउटपुट ऑन होगा। सो इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक, अब मैं इसका कमेंट में लिख देता हूँ, लेस देन इनेबल। लेस देन इनेबल लिख दिया हूँ। लेस देन, यार, LEQ, लेस देन इक्वल टू। ठीक, लेस देन इक्वल टू LEQ। एल मतलब लेस, ई मतलब इक्वल, ऐसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू। और इसका इनेबल बीट मैंने यूज कर ले रहा हूँ। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, और ओके कर दे रहा हूँ, और इसकी डाटा टाइप में बोल रख रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू बोल बना दिया हूँ। अब इसका लेस देन इक्वल टू LEQ। LEQ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मैं OP ले ले रहा हूँ। OP मतलब आउटपुट। ठीक, मैं वेरिएबल सिलेक्ट कर देता हूँ, देन यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। और ठीक है, अब बताइए, अब ये मैं इनपुट ले लिया हूँ। अगर ये कम रहेगा उसके बराबर रहेगा आउटपुट, और मुझे चालू करना है। सबसे पहले आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, देन हम लोग करेंगे। जब आप इस पे F1 प्रेस कीजिएगा देन आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक, लेस देन और इक्वल, इसे लेस देन LEQ बोलते हैं। अदर मतलब स्टूडियो 5000 में जाइएगा तो LEQ के नाम से जानते हैं।
कंपेयर, ये किससे कंपेयर करता है? इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, टाइम हो सकता है, डेट होता है, स्ट्रिंग हो सकता है। इनपुट वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड, यानी पहला कम होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए दूसरे वाले से। ठीक, फॉर टी ऑन, टीपी एंड टी ऑफ। देखिए टी ऑन, टीपी और टी ऑफ इक्वलिटी टेस्टिंग ऑफ टाइम वैल्यूज इज नॉट रिकमेंडेड। टी ऑन टाइमर, टीपी टाइमर, टी ऑफ टाइमर, इसमें उसको बोल रहा है इक्वलिटी टेस्टिंग ऑफ टाइम वैल्यू इज नॉट रिकमेंड, मतलब कुछ उसमें करना होगा, देन वहाँ पे रिकमेंडेड टाइमर का यूज नहीं कर रहा है। ठीक, लैंग्वेज सपोर्टेड, एफबीडी में यूज होता है, एलडी में होता है, एसटी में होता है। एफबीडी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एलडी लैंग्वेज डायग्राम, ठीक लेडर डायग्राम सॉरी, एसटी मतलब स्ट्रक्चर टेक्स्ट। दिस इंस्ट्रक्शन अप्लाई टू द माइक्रो 810, माइक्रो 820, माइक्रो 830, माइक्रो यानी माइक्रो 850, 70 एंड माइक्रो 800 सिमुलेटर के साथ वर्क करता है। ये लेस देन इक्वल टू का ये आपका सिंबल है, ईएन का इनेबल होता है, आई एन आई टू, इनपुट 1 इनपुट 2 आउटपुट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ईएन मतलब इनेबल, इसकी पैरामीटर क्या होगा? इनपुट है। आई वन क्या है? इनपुट है। आई टू क्या है? इनपुट नंबर 2 है। ओ वन क्या है? आउटपुट है। डाटा टाइप इनेबल क्या होगा? बूल हो सकता है। आई टू, आई वन का डाटा टाइप क्या हो सकता है? यू सेंट, सेंट, यू सेंट, बाइट, इंट, यू इंट, वर्ड, डिंट, यू डिंट, डी वर्ड, लिंट, यू लिंट, एल वर्ड, रियल, एल रियल, टाइम, डेट, स्ट्रिंग हो सकता है। आई टू क्या होता है? सेंट, यू सेंट, बाइट, इंट, यू इंट, वर्ड, डिंट, यू डिंट, डी वर्ड, लिंट, यू लिंट, एल वर्ड, रियल, एल रियल, टाइम, डेट, स्ट्रिंग। ओवन क्या? आउटपुट है, बोल है। अब डिस्क्रिप्शन देखिए। ठीक, इंस्ट्रक्शन इनेबल, इंस्ट्रक्शन इनेबल, ट्रू एग्जीक्यूट द इनपुट कंपेरिजन, फॉल्स देयर इज नो कंपेरिजन। बट देखिए अब ये आपका 1 और 2, क्या 1 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए किससे? 2 से, देन आपका आउटपुट ऑन होगा। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक, अब मान लीजिए मैं यहाँ एल ई क्यू आई वन लिखता हूँ, एल ई क्यू आई वन, समझ गए? एल ई क्यू आई वन मैंने, सॉरी कंट्रोल जेड, एल ई क्यू आई वन मैंने एल ई क्यू आई वन लिख दिया हूँ। इसका डाटा टाइप मैं रियल बना लेता हूँ। ठीक, या इंटीजर बना लो। चलिए इंटीजर बना लेता हूँ, इंटीजर, हाँ सही है। इंटीजर को आईएनटी बोलते हैं। ठीक, ध्यान पे रहे सबका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। एल ई क्यू आई टू मैंने लिख लिया हूँ, एल ई क्यू आई टू। अब यहाँ पे बूल है ना, अब ये इसको आप इंट कर लीजिए। ठीक, अरे यार इसको आप इंट बना लीजिए, आई एन टी, इंट बना लीजिए, फिर ओके कर लीजिए। ठीक, अब उससे आपका आउटपुट जल जाएगा। अब मैंने लॉजिक बना दिया हूँ, अगर 1 LQ I1 छोटा रहेगा देन आपका आउटपुट जलेगा। तो उसके बाद आपको बिल्ड कर लेना, इस प्रोग्राम को क्या करना है? बिल्ड कर लेना। देन आप जब बिल्ड कीजिएगा ना तो कुछ टाइम लेगा और डाउनलोड भी होगा, और बिल्ड करने के बाद ये आपका माइक्रो आर्ट सिमुलेटर ऑन भी होना चाहिए, तभी तो आप बैकअप को इसमें डाउनलोड कीजिए। अब देखिए फॉल्ट आया, फॉल्ट को क्लियर करने के लिए रन मोड, रिमोट रन, इस तरह 1 2 3 4 बार कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक, ये देखिए फॉल्ट आपकी हट गई, रिमोट रन से करने से आपकी फॉल्ट क्लियर हो जाती है। ठीक, अब यहाँ तक आ गए। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग बिल्ड कर लिए, अब डाउनलोड करेंगे। किस में करेंगे? माइक्रो 800 सिमुलेटर में इसको डाउनलोड करेंगे। और इस सिमुलेटर की आईपी क्या है? 127.0.0.1 है। ठीक, ध्यान पे रहे। अब ये बिल्ड किए हैं, उसके बाद डाउनलोड किए हैं। डाउनलोड करने के बाद ना कुछ ये टाइम लेता है। टाइम एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम आप डाउनलोड कीजिएगा उसमें तो टाइम लेगा। यहाँ पूछा डाउनलोड विद प्रोजेक्ट वैल्यू, हाँ भाई डाउनलोड विद प्रोजेक्ट वैल्यू करना ही पड़ेगा। ठीक, और डाउनलोड विद प्रोजेक्ट वैल्यू मैंने कर रहा हूँ। ठीक, और जब डाउनलोड विद प्रोजेक्ट वैल्यू करूँगा तो ये आपके सामने एक और ऑप्शन खुल कर आएगा। सो आपको अच्छा लगता होगा मेरा ट्यूटोरियल, क्योंकि अगर अच्छा लग रहा है देन आप यस कमेंट कर दीजिए। ठीक, मैं भी समझूंगा यार आप लोग भी सीख रहे हैं और समझ ही रहे हैं। जब आपका कमेंट ही नहीं आएगा देन समझ ही रहे हैं क्या मैं वो बोलना चाह रहा। ठीक, अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल भाई कमेंट, अगर वीडियो कैसा बनाना चाहिए आप ये भी बता सकते हैं।
यस पे क्लिक करना है। जब यस पे क्लिक कीजिएगा, वो माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर है, वार्निंग है, देन आपको यहाँ ओके नहीं करना है, ये कैंसिल पे क्लिक करना है। देन आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पाइनिंग ब्लू शो करेगा आपके सामने। जो ये अब देखिए यहाँ पे हो गया ना। अब चलिए हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं। वैल्यू क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। इंटीजर मैंने इसका डाटा टाइप लिया हूँ, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं 20 डाल दिया हूँ। और इसकी वैल्यू मैंने 19 डाला हूँ। देन ये देखिए मैंने ये डाला हूँ ना, तो अब देखिए अब ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लीजिए मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, अब देखिए कंट्रोल टी कर दिया हूँ, बट ये आपका ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ, खुद से पूछिए ना, क्यों नहीं ऑन? क्योंकि 20 नंबर मेरी जो संख्या है वो बड़ी है, ठीक है। अब कंट्रोल टी करके ऑफ कर देता हूँ। मान लीजिए अब मैं 19 है ना, अब मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ। क्या डालता हूँ, 12, ठीक। 12 डालूंगा, ठीक। अब देखिए 12 डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल टी कर रहा हूँ। अब देखिए आपकी आउटपुट क्या हुई, LAQ आउटपुट क्या हुआ, ऑन हो गया। क्या हुआ, ऑन हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए लेस देन, ये तो 19 से कम है ना, अब 19 के बराबर भी रहेगा, मैंने क्या बोला था, 19 के बराबर भी रहेगा ना, आपका आउटपुट जल जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए मैं 19 के बराबर करता हूँ, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे 19 लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, 19 लिखिएगा। अब देखिए 19 19 बराबर है ना। अब मैं यहाँ बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल टिक कर रहा हूँ। भाई फिर भी आपका आउटपुट ऑन हो गया। अब छोड़िएगा, अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मान लीजिए ये अब मेरी 100 है, चलिए 100 मैंने इसको डाल दिया, और इसको भी मैंने 100 डाला हूँ, ठीक। क्या डाला हूँ, 100 डाला हूँ। अब यहाँ पे हो गया ना। अब 19 19 था तो बोल रहे थे यार, तो लीजिए 100 भी कर देता हूँ, फिर भी आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू जस्ट जैसे ही 101 गया, 101 गया, देन आपका आउटपुट ऑन ही नहीं होगा, आउटपुट आपका ऑन ही नहीं हुआ, ठीक। इसलिए आप ध्यान से समझिए, लेस देन इक्वल टू को आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अब उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक कंपेयर ब्लॉक का ही नॉट इक्वल टू, क्या सीखेंगे, नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।